कभी कभी असली डर किसी आवाज, किसी साय या किसी आत्मा में नहीं होता। असल डर उस चीज में होता है जो हमें इंसान की तरह दिखाई तो देती है, पर होती इंसान नहीं। आज की कहानी दो लोगों की है, एमा और मार्क की। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और उसका फियांसे। दोनों अलास्का के बीचों बीच एक पुरानी बंद पड़ी रेंजर कैबिन में रात बिताने आए। और उस रात उन्हें ऐसा कुछ मिला जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक खाली काला नकाब था। रात के करीब 2:47 बर्फीली हवाएं कैबिन की लकड़ी की दीवारों को धक्का दे रही थीं। अंदर सिर्फ एक लैंटर्न की हल्की सी रोशनी। एमा सोने की कोशिश कर रही थी और मार्क कैमरा बैटरी चार्ज कर रहा था। तभी एमा को कैबिन की दीवार पर हल्की सी खटखट सुनाई देती है। पहले वह अनसुना करती है, सोचती है शायद बर्फ का दबाव होगा, लेकिन उसी आवाज के दोहराने पर वह घबरा कर उठती है। मार्क, सुना तुमने? मार्क दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है, पर बाहर सिर्फ अंधेरा और बर्फीली हवा थी। कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ भी नहीं। मार्क वापस अंदर आता है और जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, सारी आवाजें अचानक बंद। एमा थोड़ा शांत होती है, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एमा कैमरे की मेमोरी कार्ड खोलकर पुराने शॉट्स चेक कर रही होती है और तभी उसकी उंगलियां फ्रीज हो जाती हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। मेमोरी कार्ड में एक फोटो थी जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। फोटो कैबिन के बाहर की थी और उसमें कोई शख्स खड़ा था, अंधेरे में, सिर्फ कंधे तक दिखता हुआ, चेहरा पूरा छाया में छिपा हुआ। मार्क कहता है, शायद किसी हाइकर ने लिया होगा। एम्मा की आवाज कांपती हुई निकलती है, मार्क, ये फोटो उसी वक्त की है जब हम कैबिन में आने से 15 मिनट पहले यहां पहुंचे और इस कैबिन में पिछले 25 सालों से कोई नहीं आया। उसी वक्त कैबिन की छत पर कदमों की आवाज आनी शुरू होती है, धीमे, भारी, इंसानी चाल जैसे। एमा और मार्क एक दूसरे को डर कर देखते हैं। कैबिन की छत इतनी कमजोर थी कि अगर कोई इंसान चढ़े तो छत टूट जाए, तो ऊपर आखिर था कौन? फुटस्टेप्स धीरे धीरे कैबिन की छत पर चलते हुए ठीक दरवाजे के ऊपर आकर रुक जाते हैं। अब एक धीमी, भारी सांस की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा होकर अंदर की हर आवाज सुन रहा हो। एमा पूरी तरह कांप चुकी थी। मार्क धीरे से कहता है, जो भी है मत बोलना, बिल्कुल आवाज मत करना। कुछ सेकंड बाद दरवाजे की नीचे की दरार में एक परछाई हिलती दिखती है, लंबी, अजीब, इंसान जैसी, पर फिर भी कुछ अलग। मार्क उसे देखते ही डर जाता है, चीख कर पूछता है, हुज देयर? बाहर से कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ वो भारी सांस। मार्क धीरे धीरे अपना कैमरा उठाता है। उसका इरादा था दरार की फोटो लेने का, लेकिन जैसे ही वह क्लिक करता है, कैमरे का फ्लैश अचानक चालू हो जाता है। फ्लैश दरवाजे की दरार से बाहर निकलती है और उसी पल फुटस्टेप्स बहुत तेजी से भागती हुई दूर चली जाती है। लेकिन वो आवाज इंसान की भागने जैसी नहीं थी, न जानवर की, कुछ अलग, कुछ बहुत ज्यादा अजीब। एमा कांपते हाथों से कैमरा उठाती है, मार्क की क्लिक की हुई लास्ट फोटो जूम करती है और जो वह देखती है, उसे देखकर उसकी चीख अंदर ही दब जाती है। फोटो में कैबिन के बाहर वही मिस्टीरियस फिगर खड़ा था, इस बार बहुत करीब, सिर्फ 2 फीट दूर जाकर खड़ा था और उसका चेहरा फ्लैश में साफ दिख गया था। चेहरा किसी प्लास्टिक मास्क जैसा, खाली, बिना होंठ, बिना एक्सप्रेशन, सिर्फ 2 गहरे काले खाली छेद जिनमें आंखें होनी चाहिए थीं। जैसे वह चीज इंसान दिखने की कोशिश कर रही हो, पर इंसान होना। सुबह रेस्क्यू टीम पहुंचती है। उन्हें एमा और मार्क कैबिन से दूर बर्फ में बेहोश मिलते हैं। कैबिन के आसपास बर्फ में सैकड़ों फुटप्रिंट्स मिले, पर उनमें से कोई भी इंसानी आकार का नहीं था, न जानवर जैसा, कुछ ऐसा जो साइंस में परिभाषित ही नहीं। एम्मा आज तक कहती है, जो बाहर था वो इंसान जैसी चाल चलता था, इंसान जैसी सांस लेता था, पर वो इंसान नहीं था। मार्क बस इतना कहता है, उसने दरवाजे की दरार से पूरी रात हमारी सांसें सुनी थीं। डर लगा? लाइक करो, और ज्यादा डर चाहिए? सब्सक्राइब करो
कमेंट में बताओ तुम क्या महसूस कर रहे हो।